लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडेफिनिट को ख़त्म कर दिया था, थोड़ा इमोशनल माहौल था, और उसके बाद फिर डेफिनेट चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में हमने पहले आपको ये बताया कि कोई भी फंक्शन अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो डेफिनेट में क्या होता है, लिमिट यूज कर देते हैं। लिमिट यूज करते हैं, मान लो एफ एक्स को इंटीग्रेट किया और उसका इंटीग्रेशन 5x आ गया, तो कांस्टेंट को यूज करने की जरूरत नहीं होती, हमने ये बता दिया, क्योंकि कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है, बिकॉज कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है। फिर हम लिमिट यूज करते हैं ए से बी में, उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स होता है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस करते हैं, फिर जहाँ जहाँ एक्स होता है माइनस के बाद माइनस के साथ लोअर लिमिट से रिप्लेस करते हैं, फिर एक हमारा न्यूमेरिक वैल्यू आ जाता है जो कि एक डेफिनेट वैल्यू होता था, और इसलिए इस चैप्टर का नाम डेफिनेट इंटीग्रेशन पड़ा। तो हम लोगों ने डेफिनेट पे कुछ क्वेश्चन देखा भी था, और उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। तो किसी से क्वेश्चन हुआ क्या होमवर्क वाला? यस सर, ट्राई किया है। यस सर। अच्छा, ट्राई किया, बहुत अच्छा। ट्राई करना बहुत जरूरी था, आंसर आना ना आना ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। 19 है। 19, बहुत अच्छी बात है भाई। किस किस का आंसर 19 आ गया? दीपिका वेरी गुड, मेरा। अवनीश वेरी गुड, और ऐसे और कौन? अमीशा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, स्वास्तिक बहुत अच्छा, अच्छा शाइनी, हाँ बहुत अच्छा, आप तो हमेशा शाइन करते रहते हो आंसर बता के। अच्छा, और बंदयाल वेरी गुड, और कोई? और कोई? अच्छा, वैसे इनसे मेरे को एक्सपेक्टेशन था। शिवांगी वेरी गुड, आंसर आया आपका शिवांगी? यस सर। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। अर्शिया वेरी गुड, बहुत अच्छा, काफी अच्छा आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छा। नीरज वेरी गुड, अच्छा नीरज बहुत टाइम बाद आप करेक्ट हुए हो। अच्छा, एक बच्ची राधिका थी, वो आजकल कनेक्ट नहीं हो पा रही है, वो पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। राधिका इज ऑल्सो टू एक्टिव स्टूडेंट फॉर जेई न्यू बैच। सर छुट्टियों में घूमने गई है सर अपने नानी के घर। क्या हो गया? अच्छा, ओके ओके, चलिए ठीक है। तो इनकी भी कुछ मतलब, इनकी भी मतलब एक अच्छी नसीब है कि जिनके नानी और नाना बचे हुए हैं, तो उनकी घर पे नानी और नाना की छुट्टियां स्पेंड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी है बात है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, काफी लोगों ने आंसर बताया। और वैसे मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत जगह, इंजीनियरिंग एग्जाम में, मतलब अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जा चुका है। तो जिनसे नहीं हुआ है क्वेश्चन, वो मैं अब उनको मैं बताने वाला हूँ, वो देख सकता है कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व होगा, क्यों नहीं हो पाया। तो अब शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू, एंड जिससे जिन जिन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अगर हो गया तो ये समझ लो बहुत अच्छी बात है। फैमिली प्रॉब्लम क्या हो गया भाई नीरज? फैमिली को सब ठीक ठाक चल रहा है? सर ये भी नानी के घर गया था सर। अच्छा, तो सब ठीक है ना नानी के यहाँ, या कुछ गड़बड़ हो गया? ठीक सर। अच्छा, चलिए, तो अब हम बात करते हैं जिनसे मतलब नहीं हुआ है, और जिनसे हो चुका है उनके लिए मैं बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है, काफी मेरे को खुशी हुई ऐसा सुन के कि उन्होंने आंसर बताया। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं फिर से। क्वेश्चन में दिया गया था, इफ इंटीग्रेशन n to n+1 f(x) dx, और इसकी वैल्यू आपको गिवन था n²। तो आपसे पूछा गया था देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल की वैल्यू आपसे पूछा गया था, कहाँ से कहाँ तक? -2 से 4 f(x) ये पूछा गया था। तो पहली बात ये कि जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इनसाइड इंटीग्रल, वो सेम फंक्शन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इस फंक्शन का रिजल्ट दिया है, रिजल्ट में जो लिमिट है, लिमिट को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये 1 का डिफरेंस हो रहा है लोअर और अपर लिमिट में, ठीक है। 1 यूनिट का डिफरेंस है, अगर इधर n है तो n+1, मतलब डिफरेंस इज 1। तो अगर ये -2 से 4 मुझे पूछा गया इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, अच्छा इसने ये भी बोला कि अगर n का डिफरेंस है लोअर और अपर लिमिट में, तो जो रिजल्ट होगा इंटीग्रेशन का वो लोअर लिमिट के स्क्वायर के बराबर होगा, जहाँ लिखा हुआ है। तो फंक्शन तो सेम ही है जो यहाँ पे था, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस नहीं है, तो क्यों ना 1 का डिफरेंस पे इस लिमिट को ब्रेक डाउन कर लूँ और फिर लोअर लिमिट का ये वाला रिजल्ट यूज कर लो।
तो Yes, ऐसा sir. अब सवाल ये है कि ये मेरे माइंड में क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है, फिर ये दिया क्यों है उसने, ये चीज दिया क्यों, इसको यूज करने के लिए दिया होगा, तो इसलिए मेरे माइंड में आया कि -2 से 4 में तो नहीं इवेल्युएट कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को फंक्शन ही नहीं पता है, मैं कहाँ से इंटीग्रेट करूँ। हाँ, लेकिन इस फंक्शन का इंटीग्रल मुझे पता है जो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन उसका लिमिट का डिफरेंस जो होना चाहिए 1 का होना चाहिए, तो 1 का बना लो। बनाने में क्या रहता है, आप 1 के Yes, यूनिट पे ब्रेक कर sir. सकते हो। कैसे, देखो 1 यूनिट पे -2 से -1, -1. -1 से 0, -1 से 0. 0 से 0 से 1, 1. 1 से 1 से 2. 2, 2 से 3. 3 से 2 4. से 3, तो मैं अगले स्टेप में यहाँ पे लिख दूँ 2 से 3, और इधर हो गया 3 से 4, ये हो गया। अब जो फंक्शन है यहाँ पे, फंक्शन वही रहेगा यहाँ पे f(x) dx Yes, sir. प्लस के साथ f(x) dx प्लस के साथ f(x) dx प्लस के साथ f(x) dx और यहाँ भी f(x) dx और प्लस के साथ f(x) dx। तो मतलब ये कि मैं इतना लिख सकता हूँ इस इंटीग्रल का वैल्यू के बराबर। अच्छा, अब देखना, अब मुझे पता चल गया कि भाई अब इसके इंटीग्रल का रिजल्ट मैं बता सकता हूँ 1 यूनिट का डिफरेंस पे इस इंटीग्रल का रिजल्ट लोअर लिमिट का स्क्वायर। देखो यहाँ लोअर लिमिट n था, n Yes, स्क्वायर होता है, sir. तो इसका भी तो -2 का स्क्वायर इसका हो गया, 4. प्लस इसका बताना कितना हो गया, -1 का 1. स्क्वायर हो गया, प्लस इसका बताना 0 लोअर का लिमिट 0 है स्क्वायर. तो 0 का स्क्वायर हो गया, 1 का प्लस इसका स्क्वायर. लोअर लिमिट 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। प्लस अच्छा 2 का इधर स्क्वायर. प्लस इसका लोअर लिमिट 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस इसका लोअर लिमिट 3 है तो 3 का स्क्वायर। फिर इन सबको जब हम ऐड करते हैं, इधर हो गया 4 प्लस दिस इज 1 प्लस 0 प्लस 1, और इधर हमने लिखा +4 और +9, जब ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू 19 आएगा। तो जो आपने बहुत सारों ने आंसर बताया अभी तक। अब जिनसे नहीं हुआ था ये बताओ, समझ में आ गया कि कैसे होगा? मेरे को जल्दी बता दो फिर मैं आगे बढ़ूं। सर समझ में आ गया, ठीक है। क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. चलिए चलिए, तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा देखना। fy इज इक्वल टू e⁻y, ये दिया हुआ है, और gy इज इक्वल टू y इज ग्रेटर देन 0। ft एक फंक्शन है यहाँ पे, ft में यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ft इज अ फंक्शन, हाँ ft इज अ फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t f ऑफ t माइनस y इंटू जी वाई इंटू डी वाई, यहाँ पे डी वाई ये गिवन है। देन कह रहा है कि एफ टी की वैल्यू किसके बराबर होगा। ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है ई टी e⁻t -1 माइनस टी। सेकेंड ऑप्शन इज t + 1 e प्लस e माइनस e⁻t। थर्ड ऑप्शन इज -e⁻t into t + 1। फोर्थ ऑप्शन इज दैट -e⁻t -1 ये होता है। तो क्वेश्चन एक बार समझ लो क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ वाई फंक्शन है ए वाई के बराबर, स्मॉल एफ लिखा हुआ है, ये जी वाई फंक्शन है वाई के बराबर, वाई इज ग्रेटर देन 0, और एक कैपिटल एफ एज अ फंक्शन ऑफ टी, ये बोल रहा है कि टी का फंक्शन है जो इस इंटीग्रल के बराबर है 0 से टी एफ ऑफ टी माइनस वाई जी वाई डी वाई। तो कह रहा बताओ एफ टी इनमें से कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब मुझे क्या करना है, पहली बात एफ टी पूछ रहा है तो मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा, तो पहले इनकी वैल्यूज क्या होंगी वो मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे को एफ टी जो इंटीग्रल दिया हुआ है यहाँ पे वो इंटीग्रल 0 से टी और एफ ऑफ टी माइनस वाई। अब बताना एक बार जरा ध्यान से बताना मेरे को कि अगर यहाँ पे y है f के अंदर, ये स्मॉल f है, y है, तो e की पावर में y हुआ। अब f के अंदर चेंज होके क्या हो गया, t माइनस वाई हो गया। तो बताओ e की पावर में क्या आएगा, जल्दी बताओ। e की पावर में क्या आएगा, t माइनस वाई आएगा, यही तो होगा, t माइनस वाई Yes, इंटू। sir. अब ये जी वाई की वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है, जी वाई की वैल्यू कितना दिया है, y, तो दिस Y. इज y, और इधर डी वाई था, ठीक है। चलो अब इंटीग्रल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 से t। अब देखना जरा से,
क्या मैं इस वाले को क्या मैं e टू द पावर t इंटू e टू द पावर माइनस वाई, और ये y था dy, ऐसा लिख सकता हूँ क्या बताना? इस Yes, वाले sir. को ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर को जब आप ऐड करोगे सेम बेस पे तो यही आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, इधर अब ध्यान से देखना। अब एक बात बताना कि इस इंटीग्रल में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा है, बताओ क्या है, t है या y है? जल्दी बताओ, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t है y है? T. t है। मैंने क्या बताया था, d के साथ जो लगा होता है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, या यहाँ पे जो होता है ये होता है ना भाई। अगर कोई मान लो फंक्शन है, मान लो ऐसे लिखा है एफ एक्स डी एक्स, तो डी एक्स का मतलब डी के साथ एक्स लगा हुआ है, तो वेरिएबल फंक्शन का क्या हो गया, इंटीग्रल का एक्स हो गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे टी भी दिया हुआ है अपर लिमिट में, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अपर लिमिट से थोड़ी मेरे को देखना है, मेरे को तो देखना है डी के साथ कौन है। तो इसका मतलब वाई वेरिएबल का काम कर रहा है, बताओ वाई वेरिएबल का काम कर रहा है नहीं कर रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब एक बात बताओ, ये जो अंदर टी है फिर ये क्या कर रहा है, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। Constant. ठीक है, तो ये छुपा हुआ है, इसको बाहर करो यार से, ये किसी काम का नहीं है। कांस्टेंट को बाहर करता हूँ मैं हर बार, e टू द पावर t को बाहर लिख रहा हूँ, और जो वेरिएबल है उसी को राइट है अंदर रहने का, इसलिए मैं इसको और इसको अंदर रखता हूँ 0 से t। और इधर है y को मैं पहले लिख देता हूँ, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। और e टू द पावर माइनस वाई dy। बताओ यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ से मैं कैसे इंटीग्रेट करूँ? एक हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल है। अब मैं क्या करूँ इससे इंटीग्रेट करने के लिए, जल्दी बताओ। बाई पार्ट्स टेक्निक। जब कोई दो डिफरेंट फंक्शन मेरे को मिलता है तो मेरे को बाई पार्ट्स की याद आती है। तो एक अलजेब्राइक, दूसरा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। आइलेट रूल के हिसाब से मेरे को बताओ यू का काम कौन करेगा, वी का काम कौन करेगा? जल्दी बताओ मेरे को, यू का काम कौन करेगा? तो ये करेगा यू का और ये करेगा वी का, क्योंकि आइलेट रूल आप पढ़े हुए हो, बता रखा है। आइलेट रूल बना के देख लो, यहाँ पे अलजेब्राइक ऊपर आता है, एक्सपोनेंशियल नीचे आता है। तो ये अलजेब्राइक यू हो गया, ये वी हो गया। तो अब मैं बाई पार्ट अप्लाई करूंगा, देखना। इधर e की पावर t तो एज इट इज था, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बाई पार्ट्स का रूल क्या होता है, u को सेम रखा है, यानी y को सेम रखा है। तो देखो अब y को सेम रखता हूँ, और v का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई होगा, लेकिन y का कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। माइनस बिग इंटीग्रल। अब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा बताओ? 1 होगा। और फिर e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई, और इधर हो गया -1 और इधर हो गया dy। मैंने बताया था कि जब बाई पार्ट्स यूज करते हैं तो लिमिट बाद में हम अप्लाई करेंगे, जब पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा तब फिर हम लिमिट यूज करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब देखना, इधर e की पावर t तो था, यहाँ पे e की पावर t था, और इधर देखना अब यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस इधर लग जाता है। चलो मैं इधर भेज देता हूँ, माइनस वाई e टू द पावर माइनस वाई। अब ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ मिलेगा e टू द पावर माइनस वाई डी वाई। अभी एक बार और इंटीग्रेट होने वाला है ये। तो e की पावर t तो अपने जगह पे था, माइनस वाई e टू द पावर माइनस वाई अपने जगह पे, और फिर e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस वाई अपॉन -1 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो e टू द पावर t और माइनस वाई e टू द पावर माइनस वाई और माइनस e टू द पावर माइनस वाई। अब बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ। Yes, sir. अब लिमिट भी यूज करना पड़ेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेके t तक था। देखो 0 से लेके t तक। तो अब यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ लिमिट दिखा दो कि लिमिट हमारा 0 से t है। अब इसका मतलब ये, जहां जहां y है एक बार अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट से। तो अब देखना, ये e की पावर t तो इनोसेंट है, इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने इसको पहले ही बाहर कर दिया था। तो ये कोई कुछ भी नहीं करेगा, ये चुपचाप आपका इंतजार कर रहा है आंसर का, तो इधर रहने दो। अब देखना यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे जहां जहां y है उसे t से रिप्लेस करता हूँ। देखना यहाँ माइनस टी e टू द पावर माइनस टी, देखना जरा, और माइनस इधर हो गया e टू द पावर माइनस टी। हो गया, अपर लिमिट रिप्लेस हो गया, जल्दी बताओ। और लोअर लिमिट के लिए जहां जहां y है 0, तो ये देखो कंप्लीट 0 हो गया, माइनस ये e टू द पावर 0 हो जाएगा। तो ये हमने लिमिट को रिप्लेस कर दिया, अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट। अब एक बात मेरे को बताना, यहाँ पे मैं अब इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ।
तो ये बताओ e टू द पावर t तो यहाँ पे था, जैसे था वैसे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये माइनस टी भी है, तो चलो इसको ठीक है, अभी माइनस टी रखने दो, माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी जैसे है वैसे है, और माइनस ई टू द पावर माइनस टी ये भी था। अब अगर बताना ये ई टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है बताओ? 1 होता है। 1 लेकिन यहाँ माइनस है तो -1 हो गया, लेकिन माइनस बाहर 1 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो प्लस जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यार ध्यान से देखना, अब ये ई टू द पावर टी कह रहा है भाई साहब अब मुझे अंदर जाना है, अब आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। मैं कहा ठीक है, अब अंदर आपको मल्टीप्लाई में भेजता हूँ। तो जब ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस टी तो वैसे ही रहेगा। बताओ ये पावर क्या हो जाएगा? ऐड होके ई टू द पावर 0 बनाएगा नहीं बनाएगा? जल्दी बताओ। यस सर चलो तो अब ये प्लस माइनस मिलके माइनस, अब ये भी तो ई टू द पावर 0 बनाएगा, जल्दी बताओ। यस सर और ये ई टू द पावर टी 1 से मल्टीप्लाई होके ई टू द पावर टी हो गया। टी ई टू द पावर 0 अभी देखा ये 1 होता है, तो माइनस टी 1 बचा, और माइनस ये कितना बचा? ये भी 1 हो गया, और प्लस ई की पावर टी। अब थोड़ा इसको सही से लिख दो, पहले इसको लिख देता हूँ ई टू द पावर टी, फिर इसको लिखता हूँ, और फिर इसको लिखता हूँ। अब बताओ क्या मैंने सही लिखा है? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर अब देखो जरा ऑप्शन में कुछ मैच कर रहा है क्या? ई टू द पावर टी माइनस 1 कुछ मैच कर रहा है? जरा देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी बताओ। सर ए ऑप्शन इज सर। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन बहुत टफ लगा क्या सॉल्व करने पे? जल्दी बताओ। नो सर तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है। हाँ बताओ, कोई कुछ पूछ रहा था मेरे से, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई दिक्कत? नहीं, बहुत सिंपल सी कंडीशन है। किसी को अगर जरूरत है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, वो बोल सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रिपीट तो नहीं करना, जल्दी बताओ। नहीं करना, तो इसका मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए ठीक है, तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n, और इधर हो गया dx। अब इसके लिए भी मैं ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 1/n+1 -1/n+2। सेकेंड ऑप्शन 1/n+2 -1/n+1। थर्ड ऑप्शन 1/n -1/n+1। फोर्थ ऑप्शन 1/n+1 और -1/n। ये तो इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx, और ये ऑप्शन दे रखा है 1/n+1 -n+2। क्या करना चाहिए? एनी आइडिया? स्टार्ट कैसे करूं? मैंने अगर ऑप्शन लिखा है तो कुछ ना कुछ मकसद है कि ऑप्शन के सपोर्ट से मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूँ, कि ज्यादातर क्वेश्चन तो मैं ऑप्शन का सपोर्ट से स्टार्ट कर देता हूँ। 1 माइनस एक्स को टी एज्यूम कर ले। 1 माइनस एक्स को टी एज्यूम करेंगे तो प्रॉब्लम में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा मानसी, बस आपका जो 1 माइनस टी इधर दिखेगा, इधर टी दिखेगा, मतलब ये वाला एक्स इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। सर अगर x को n पुट कर दे तो एक्स को n, n करीब करीब आप कुछ वैसे ही जा रही हो जैसे मैं इस क्वेश्चन को अगले ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन अभी जनरल अप्रोच बताऊं। देखना जरा ध्यान से, ये देखना, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें n+1 n+2 n+1 n+2 ये क्यों आ रहा है? ये क्यों आ रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट का इंटीग्रेट किया होगा। यस सर बताओ, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी तो n+1/n+1 आएगा, बताओ। यस सर अब मैं सोचूंगा n+2 भी आ रहा है, तो वो छोड़ो ना, बात की बात है, n+1 तो दिख गया ना, तो n+1 क्यों दिख रहा है? ज्यादातर इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेट हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट्स का रूल यूज करना पड़ जाए। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें बाई पार्ट्स कैसे अप्लाई करेंगे, दोनों फंक्शन अलजेब्राइक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। बाई पार्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। अब वो अलग बात है, दोनों अलजेब्राइक है, लेकिन
अब मुझे u किसको मानना है, v किसको मानना है, ये ऑप्शन डिसाइड करेगा। बताओ ऑप्शन देख के मुझे क्या लग रहा है, v किसको माना जाए, इसको माना जाए, इसको माना जाए, क्योंकि मेरे को n+1 चाहिए, मेरे को n+1 चाहिए। तो मैं इसको v लेकर चलूं या इसको v लेकर चलूं? अगर मैं इसको u लेता हूं, इसको v लेता हूं, तभी तो बाई पार्ट्स के फॉर्मूले में v का इंटीग्रेशन आएगा, यस तभी तो सर, v का इंटीग्रेशन आएगा। बताना जरा मेरे को जल्दी, तभी बताओ, समझ में आई बात? यस सर, हाँ, तो इसलिए मैं v इसको लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, बाई पार्ट्स के लिए ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि दोनों डिफरेंट फंक्शन होना चाहिए। जहाँ पे कभी कन्वीनियंट हो जाए, जैसे यहाँ पे यूज में आ रहा है, तो हम उसको यूज में ले लेते हैं। तो मुझे u और v डिसाइड करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि दोनों ही अलजेब्राइक है। तो मैं ऐसे ना डिसाइड करते हुए u इसको और v इसलिए डिसाइड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो इंटीग्रेशन v का ही हो पाएगा, तब इसलिए मुझे इसको v को मानना पड़ेगा, इसे v मानना पड़ेगा, इसे u मानना पड़ेगा। तो आप देखना मैं बाई पार्ट यूज करता हूँ, x को सेम रखा, v का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जरा देखना, 1 - x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, होगा नहीं होगा जल्दी बताओ? यस सर। यस सर, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे -1 दिख रहा है, तो -1 से डिवाइड नहीं करूंगा, -1 से डिवाइड नहीं करूंगा, बताओ करूंगा? ठीक है, अब अगला माइनस बिग इंटीग्रल। अच्छा, u का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव, तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1 हो गया। फिर इसका इंटीग्रेशन, तो 1 - x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, अगेन वही n+1 अपॉन n+1, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव है, तो इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो -1 से यहाँ डिवाइड कर दिया, और इधर dx। अभी ये एक बार और इंटीग्रेट होगा, ये n+1 कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लो, इस माइनस को मैं इधर एडजस्ट कर रहा हूँ, देखना, तो इधर होगा -x और 1 - x टू द पावर n+1, 1 - x टू द पावर n+1 अपॉन, एंड दिस इज n+1 और माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, और बिग इंटीग्रल, और ये 1/n+1 जो नीचे दिख रहा है, इसे कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूँ, 1/n+1, और यहाँ जो था 1 - x टू द पावर n+1 dx, तो जैसे था वैसे है। अब देखना, ये -x अपने जगह पे 1 बाद में लिमिट यूज करूंगा जब पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा, बाई पार्ट्स में मुझे यही पता है, ठीक है, और +1/n+1। अब देखना, अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये तो n का काम ये कर रहा है, तो इसमें +1 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा जल्दी बताओ, 1 - x टू द पावर n+1+1, n+2 आएगा नहीं आएगा जल्दी बताओ? यस और इधर सर, भी n+2, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे, -1, तो मैं यहाँ पे -1 से डिवाइड भी कर देता हूँ। अब इंटीग्रेट हो चुका है, तो अब मैं लिमिट का यूज भी करूंगा, तो यहाँ पे जो लिमिट आएगा, ये वो लिमिट में यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक था, ये लिमिट 0 से 1 तक था, 0 तो to यहाँ पे 1। 0 से 1 हो गया। बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है, बाई पार्ट्स अप्लाई किया है? नो सर, नहीं, क्लियर है सभी को? यस सर, अच्छा, जनता सो तो नहीं रही है? नो सर, चलिए, बहुत अच्छी बात। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ x है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस करता हूँ, जहाँ जहाँ x है अपर लिमिट, तो देखना क्या होगा, ये 1 को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये तो 0 हो जाएगा, जल्दी बताओ मेरे को, ये 0 होगा नहीं होगा? ये टर्म तो 0, ये 0, क्योंकि यहाँ पे Yes, 1 sir. - 1 0। अच्छा, प्लस यहाँ क्या मिलेगा देखना, ये n+1 n+2 तो यहाँ पे मिलेगा, n+1 और n+2 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये माइनस भी है, तो इधर माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, ये माइनस भी मिल रहा है। अच्छा, और यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है, ये भी टर्म 0 हो रहा है, ये भी टर्म 0, क्योंकि 1 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये भी टर्म 0, तो मतलब ये भी 0 हो गया, कंप्लीट टर्म ये 0 हो गया 1 पुट करने पे, तो अपर लिमिट तो 0 हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट की बारी है, लोअर लिमिट में x की जगह 0 पुट करूंगा, तो यहाँ देखना क्या आएगा, तो ये भी 0 हो गया। बताओ ये टर्म Yes, क्या हो sir. जाएगा, 0। अच्छा, 0. सिर्फ क्या मिलेगा मेरे को, ये वाला टर्म, तो ये माइनस है यहाँ पे, तो -1/n+1 इंटू n+2, ये हो गया, और यहाँ 0 पुट किया था, तो ये भी कितना हो गया, 1 ही हो गया। यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी 1 ही होता है, ठीक है, 1 हो गया। अब बताओ ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 1/n+1 इंटू n+2 होगा नहीं होगा जल्दी बताओ? यही आ रहा है ना? लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, क्या करूं? लेकिन ऑप्शन में सेपरेट करके लिखा गया है, ऑप्शन में सेपरेट करके लिखा गया है। अब जरा जब इसको एलसीएम लो तो देखो क्या आएगा, एलसीएम लेना जरा इस वाले को, एलसीएम लो, मतलब जैसे बाई पार्ट्स
करते थे ना, इसका बाईपास करके देखोगे तो आ जाएगा, इसका बाईपास करोगे, 2 लीनियर फैक्टर है तो आ जाएगा। अदरवाइज इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे देख लो, ऑप्शन से चेक भी कर सकते हो एलसीएम लेने के बाद। जब आप इसको एलसीएम लोगे, एलसीएम लो यहाँ पे n+1 और n+2 तो देखो क्या आएगा, ये n+1 एलिमिनेट होके n+2 बचेगा और n+2 एलिमिनेट होके यहाँ पे n+1 बचेगा। ये प्लस एन माइनस एन कैंसिल, 2 - 1 1, तो 1/n+1 और n+2 मिलेगा। अब बताना क्या ये चीज इसके बराबर आ रही नहीं आ रही, जल्दी बताओ। यस सर, आ रही है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि गलत होने का चांस बहुत ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब वेरिएबल्स में इंटीग्रेट हो रहे हैं, फंक्शंस दिख रहे हैं, यानी n वेरिएबल में है, यहाँ पे कुछ पता नहीं है, जनरल वैल्यू है, x तो वेरिएबल था ही, तो इसलिए कैलकुलेशन में यहाँ पे क्या हो जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि ये अगर मिस्टेक हो गया तो आपका क्वेश्चन चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह का क्वेश्चन को ऑप्शन से, इस तरह का मतलब जो जनरल अप्रोच है, मैं ऐसे सॉल्व नहीं करता हूँ। अगर मेरे को एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एन की पर्टिकुलर वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ। तो आपको पता चल गया होगा मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। अब आपको पता चल गया होगा मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक। हाँ, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक करूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना, मैं तो बहुत बिजी इंसान हूँ, तो मेरे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। मेरे को एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन खत्म करना होता है। तो देखो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मैं n का कोई आसान सी वैल्यू यहाँ एज्यूम कर लूंगा। ठीक है, आप इस फंक्शन में जरा n की वैल्यू आसान से एज्यूम करो। बताओ क्या एज्यूम करना चाह रहे हो, बताओ। 0। 0 कर लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा, वैसे तो 0 कर लो, चलो 0 पुट कर लो यहाँ पे, n की वैल्यू 0 मान लो। तो देखो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, मैं लेट n की वैल्यू 0 मानता हूँ। तो n की वैल्यू 0 करोगे तो 0 से 1 इंटीग्रल सिर्फ x बचेगा ना। बताओ, ये तो टर्म तो खत्म हो जाएगा भाई, इसका पावर 0 हो तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना। तो सिर्फ क्या मिलेगा यहाँ पे, x मिलेगा। तो 0 से 1 में सिर्फ आपको x मिलेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो जरा, कितना आता है, इंटीग्रेट करो। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² 2, लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 और इधर क्या आ जाएगा 0/2, तो ये तो 0 ही हो गया, सिर्फ क्या मिलेगा 1/2। 1/2 मिलेगा, जल्दी बताओ। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शन में जहां जहां n है उसको चेक पुट करूंगा 0, क्योंकि हमने n 0 लिया था। अब n 0 पुट करके देखूंगा 1/2 कौन दे रहा है, वही आंसर हो जाएगा। तो मैं n की वैल्यू यहाँ 0 पुट करता हूँ। 0 पुट करके देखो पहले ऑप्शन में क्या 1/2 आ रहा है क्या, देखो 1 इधर 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा 1 और इधर 2 आएगा। बताओ 1/2 आएगा, बताओ 1/2 आएगा। यस सर। 1/2। बाकी कोई भी ऑप्शन 1/2 नहीं देने वाला है, आप पुट करके देख लो, कोई भी ऑप्शन 1/2 नहीं देगा। ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, ये इन्फिनिटी दे देगा, ये भी इन्फिनिटी दे देगा। तो इसका मतलब फिर कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो बताओ मेरे को इस तरह से क्वेश्चन करने में टाइम लगा क्या, जल्दी बताओ। नो सर। टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो मैं इसी तरह से क्वेश्चन को डील करता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ इसका लिमिटेशन भी हो जाता है, कभी ऑप्शन में नन ऑफ दिस कर देता है। तो नन ऑफ दिस करता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी हम ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई इनमें से कोई नहीं, अगर मैच किया तो डी हो जाएगा। लेकिन कभी उसमें रिस्क भी होता है, एग्जामिनर जानबूझकर दूसरा एडजस्ट कर देता है ऑप्शन, जो 1/2 तो बना देगा लेकिन आंसर 1/2 वैसा नहीं था, मतलब वो एक्चुअल आंसर नहीं था। अब जैसे मान लो कि इस इंटीग्रल को 1/2 अगर मुझे बनाना पड़े तो मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना। मान लो मैं ऐसे 1/n+2 ये ऑप्शन बना दूं मैं, एक ऑप्शन। तो बताओ 1/2 आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ, n की वैल्यू 0 पे। यस सर। बट क्या ये आंसर था, बट क्या ये आंसर था इसका इंटीग्रल का? नो सर। नहीं। तो अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में डी अगर नॉन ऑफ दिस दे, अब इनमें से तो मेरे को पता है कि पक्का कोई ना कोई एक होगा, तब तो मैं श्योर हूँ। तो मैं एक जैसे 1/2 आएगा मैं सिलेक्ट कर दूंगा कि ये होगा, बाकी को एलिमिनेट कर दूंगा। लेकिन अगर नॉन ऑफ दिस आ गया तो एग्जामिनर ऐसे भी फंसाता है दूसरा देके। तो फिर मेरे को अब डाउट रहेगा कि कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा होगा, क्या पता वो 1/2 झूठ मूठ पे बन रहा होगा, पता नहीं सच बन रहा होगा नहीं बन रहा होगा। तो इसलिए ऐसे की लिमिटेशन होती है। तो मेरे को यहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं सेफर जोन में था, तो इसलिए मैंने ये ट्रिक अप्लाई कर दिया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रिक भी कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ था क्या, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन बहुत टफ था क्या? तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। चलो, तो यहाँ तक हमने जो इंटीग्रेशन किया है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है, उसमें कोई नई चीज तो नहीं पढ़ा।
जैसे इंटीग्रेट हम इंडेफिनेट में करते थे वैसे यहाँ पे कर रहा है, बस लिमिट का यूज किया हमने, यहाँ पे एक नई बात थी। लेकिन अब होता क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ प्रॉपर्टीज से हो जाती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो हम क्या करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अगर यूज कर लेते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, तो इंडेफिनिट का जो मेथड होता है उससे हमारा सिंपलेस्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि प्रॉपर्टी याद रखना बहुत जरूरी होता है। किसी किसी क्वेश्चन में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर हम इंडेफिनिट से करें, लेकिन अगर हम डेफिनेट से करें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे अगले हेडिंग में जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नो sir. सर, नहीं तो चलो मैं अब अगले हेडिंग में आता हूँ। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। कल आपकी कंसेप्चुअल क्लास होने वाली है, होपफुली मेरी होगी, तो इसलिए आप कनेक्ट रहना। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो मैथ्स तो होगी, बाकी हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट हो, नहीं मालूम मेरे को। इंटीग्रेशन, तो क्या आप इंटीग्रल को एंजॉय कर पा रहे हो? Yes, sir. यस सर, चलो अभी बहुत मजा आने वाला है। एक्चुअल में प्रॉपर्टी में ज्यादा मजा आता है। चलो ठीक है, अब मैं प्रॉपर्टी फर्स्ट की बात करता हूँ। तो देख रहा, इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर कोई फंक्शन ए से बी में इंटीग्रेट हो रहा है और मुझसे कहा जाए कि आप एफ टी को इंटीग्रेट कर दो सेम लिमिट में, मतलब ए से बी में, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई कहे भाई 0 से 1 में x को इंटीग्रेट करो या 0 से 1 में t को इंटीग्रेट करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ। No, sir. नहीं, आंसर दोनों से सेम आएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे x²/2, लिमिट यूज करोगे 0 से 1, रिजल्ट आएगा 1/2। इसको इंटीग्रेट करोगे तो t²/2 होगा, 0 से 1, रिजल्ट आएगा 1/2। तो पहला प्रॉपर्टी सब में आ गया। वेरिएबल चेंज करेगा, इंटीग्रल की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर लिमिट सेम है तो। यहाँ पे लिमिट सेम है ए से बी। बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। यस सर, चलो तो मैं अब अगली प्रॉपर्टी पे आने वाला हूँ। प्रॉपर्टी सेकेंड, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर कोई फंक्शन इस मतलब ए से बी में इंटीग्रेट हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका लिमिट इंटरचेंज कर देता हूँ, मतलब बी को मैं नीचे कर देता हूँ और ए को ऊपर कर देता हूँ। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल जो पहले से था उसका माइनस टाइम्स हो जाएगा। अच्छा बताओ माइनस क्यों होता है? उसका रीजन है भाई, पहले क्या लिखते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, यहाँ हो जाएगा लोअर लिमिट माइनस तो अपर अब लिमिट। लोअर लिमिट ऊपर चला गया तो माइनस टाइम्स होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। यस सर, होगा। होगा। तो इसको किसी को प्रूव करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है, जल्दी बताओ। No, sir. नो ठीक है, सर, चलो तो ये बात समझ में आ गया। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टी थी। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी 3 पे। तो मतलब कभी भी आपको ऐसा यूज करना पड़े, जैसे मान लो यहाँ नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, लिमिट को चेंज कर दो तो यहाँ पे आ जाओगे, या Yes, इसको sir. नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, लिमिट को चेंज कर दो, यहाँ पे आ जाओगे। अब प्रॉपर्टी थ्री क्या है? 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 से a और जहाँ जहाँ x है उसको a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब a का मतलब ये अपर लिमिट है, एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, मान लो यहाँ पे इंटीग्रल 0 से π/2 है और साइन एक्स है और dx है। मैंने इस प्रॉपर्टी 3 को अगर यूज किया तो मैं ऐसे लिखूंगा 0 से π/2। अब देखना a का जगह यहाँ पे π/2 ले रहा है, ये a का काम कर रहा है। तो अब हम x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। a का मतलब π/2 माइनस एक्स, तो इधर कितना होगा? साइन π/2 माइनस एक्स dx। साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है बताओ? ये तो फॉर्मूला पढ़ा होगा, 0 से π cos x होता है ना, cos x, cos x dx। अच्छा अब 0 से π/2 में जब इंटीग्रेट करोगे साइन का, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ? माइनस कॉस होता है। minus cos x, लिमिट यूज करोगे 0 से π/2 और कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है बताना जरा? साइन होता है। sin, और लिमिट करोगे 0 से π/2, चेक कर लो रिजल्ट 1 आएगा। चेक कर लो, दोनों का रिजल्ट 1 आएगा। चेक कर लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चेक कर लो 1 आएगा नहीं आएगा? इधर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों का आंसर 1 आएगा। चेक कर लो।
1 आएगा नहीं आएगा बताओ जल्दी। Yes, sir. आ रहा है ना, दिखाने Yes. की जरूरत तो नहीं है भाई। No, अपर लिमिट no. यहाँ पे पुट। हाँ क्या Sir. कोई कह रहा है मेरे से? 1 ही आ रहा है। 1 आ रहा है ना, तो मतलब ये कि दोनों वैल्यू तो सेम आ गई ना, दोनों वैल्यू तो सेम। तो प्रॉपर्टी 3 यूज करने पे इंटीग्रल की वैल्यू फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये कि अगर 0 से a अगर कोई फंक्शन है तो जहां x से a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया कि इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद भी 1 आ रहा है, और प्रॉपर्टी नहीं यूज किया था इधर भी 1 आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. अब देखो होता क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में 7-8 प्रॉपर्टी होती है, पर इतना होता है शायद, मेरे को अभी ध्यान नहीं है, वैसे पढ़ूंगा आगे बढ़ते रहेंगे तो याद आएगा। 7 से 8 प्रॉपर्टी होती है, तो कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार कुछ प्रॉपर्टी में कि सिमिलर टाइप का दिखता है कि कौन सा प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी का है, बस ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं ज्यादातर उसको फिल्टर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा एम ये होता है कि आप देखते ही आइडेंटिफाई कर लो कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन से, ये किस प्रॉपर्टी से डील होने वाला है। तो मैं इस प्रॉपर्टी 3 पहचान में आ जाए कि कोई भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी 3 यूज होगा, वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। वो क्या कि लोअर लिमिट शुड बी 0, लोअर लिमिट शुड बी 0। प्रॉपर्टी 3 यूज करने के लिए लोअर लिमिट जो है वो 0 होना चाहिए। एक तो ये पहचानने का तरीका है। अरे क्या हो गया, इतना शोर कहाँ से हो रहा है? बंद कर लो आप जिसका भी शोर हो रहा है। लोअर लिमिट 0 होना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉपर्टी 3 का है तो मतलब मेरे को डाउट होगा, क्वेश्चन अगर आता है तो मैं देखूंगा किसका ऑडियो, किसका ऑडियो ओपन है भाई? बंद कर लो जल्दी, वरना मैं ही बंद कर दूंगा। ठीक है ना? चलो, तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लोअर लिमिट अगर 0 दिख गया क्वेश्चन के अंदर, तो ये डाउट हो जाना चाहिए कि प्रॉपर्टी 3 से हो सकता है। और इतना ही नहीं, कुछ और भी बातें। आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, डिनोमिनेटर शुड नॉट चेंज। आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, डिनोमिनेटर शुड नॉट चेंज, डिनोमिनेटर शुड नॉट चेंज। अब ये बात क्या होगा, मतलब मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन दिया गया जिसका लोअर लिमिट शुड नॉट चेंज, जिसका लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 0 है, और उसमें डिनोमिनेटर का भी दिख रहा है, उस फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर का टर्म भी दिख रहा है, तो उसमें प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करके देखो। अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है अप्लाई करने के बाद भी, तो इसका मतलब पक्का हो जाता है कि वो प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन है, ये कंफर्म हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने का तरीका है। बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इसके बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन से समझ पाऊंगा, तो मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से π/2, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी 3 का। 0 से π/2 sin टू द पावर 3/2 x अपॉन sin टू द पावर 3/2 x और प्लस cos टू द पावर 3/2 x, और इधर हो गया dx। ये अब मुझे ये क्वेश्चन मिला। अब मुझे एक तो ये कि पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि ये किस प्रॉपर्टी का है। तो प्रॉपर्टी का 3 का क्वेश्चन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी प्रॉपर्टी 3 तो पढ़ा है, इसके अलावा क्या पढ़ा है? एक तरीका हो सकता है, नहीं हो सकता? जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. हो सकता है। लेकिन ये एग्जाम में तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे तो कभी भी कहीं से भी कुछ आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि शारिक सर ने जहाँ तक पढ़ाया एग्जाम में वहीं से पूछा जाएगा तो प्रॉपर्टी 3 होगी, बस ऐसा नहीं है। तो ये तो फेल है, इसका कोई मतलब नहीं है। पहला क्या, दूसरा क्या है, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब डाउट होता है कि प्रॉपर्टी 3 है। अब अच्छी बात क्या है, मेरे को एग्जामिनर ने डिनोमिनेटर भी दिया हुआ है, डिनोमिनेटर भी दिया। देखो मेरा नसीब कितना अच्छा है, आप कहते हो कितना बुरा नसीब है, लेकिन बहुत अच्छा है। देखो डिनोमिनेटर भी दिया है, तो डिनोमिनेटर दिया है तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके चेक करके देखो कि क्या डिनोमिनेटर सेम है या चेंज है। तो अभी सिर्फ यहाँ पे मतलब अप्लाई करके देखो, यहाँ पे साइन की जगह, तो x की जगह a माइनस एक्स, ए का काम π/2 कर रहा है,
तो बताओ यहाँ पे अगर x को पाई बाई टू माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा तो बताओ क्या बनेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। ये पावर का टेंशन मतलब पावर को बाहर भेज दो ऊपर cos में, of x, ठीक है। और प्लस यहाँ पे x को पाई बाई टू माइनस एक्स करो, पाई बाई टू माइनस एक्स। भाई साहब आप ऊपर जाइए, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, और इधर पावर को 3/2 ऊपर भेज दो, यहाँ पे ऊपर भेज दिया। तो देखना साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है बताओ, cos x, और पावर जो था वो मिलेगा। और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, sin साइन, x, पावर जो था वो मिलेगा 3/2 एक्स। सेम आ गया या डिफरेंट हो गया, देखो सेम आया या डिफरेंट है, सेम है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इससे प्रॉपर्टी 3 यूज करने का क्या टेक्निक होता है, सुन लो ध्यान से। पहले जो इंटीग्रल दिया जाएगा उसको आई एज्यूम कर लेना, और उसके बाद इसे फर्स्ट इंटीग्रल मेंशन कर लेना कि ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल है। फिर यहाँ पे लिखना यूजिंग प्रॉपर्टी 3, ये सब बोर्ड में लिखना पड़ता है यूजिंग प्रॉपर्टी 3। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 जब अप्लाई करोगे तो देखो इस इंटीग्रल को लिखो विद सेम लिमिट 0 से पाई बाई टू, और जहां जहां एक्स है पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस करो, इधर भी इधर भी। तो देखो लिखता हूँ, रिप्लेस करता हूँ साइन, और ये पावर अपने ऊपर जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई टू माइनस एक्स, इधर है डी एक्स अपॉन, ये हो गया साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, और इधर पावर 3/2 था, और प्लस इधर हो गया कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, और इधर पावर 3/2 था, और इधर dx हो गया, ठीक है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा जरा देखना, 0 से पाई बाई टू, अच्छा ऊपर कितना हो गया, कॉस बन गया ना, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो गया, कॉस, cos तो इधर हो गया कॉस टू द पावर 3/2 एक्स, x, और इधर है dx अपॉन, अच्छा ये तो अभी देखा था, ये कितना हो गया था कॉस, cos और ये साइन, तो ठीक है, तो ये कॉस 3 by पावर 2 3/2 एक्स, और प्लस इधर कितना हो गया sin 3 by 2 x, एक्स हो गया। जैसे ही आपका प्रॉपर्टी यूज करने पे सिंप्लीफाई हो जाता है तो उसको भी आप इसको सेम इंटीग्रल आई मान लो, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहता है कि लिमिट आप 0 से a इंटीग्रल को a माइनस एक्स में कन्वर्ट करोगे तो भी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल क्या होता है, सेम होता है, होता है नहीं होता है, जल्दी बताओ। तो इसलिए Yes. अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, और इसको सेकेंड इंटीग्रल मान लो। अगला स्टेप फर्स्ट और सेकेंड दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इधर लेफ्ट साइड में दोनों को ऐड करो, फर्स्ट और सेकेंड को, तो इधर कितना होगा बताना, 2i होगा। अब याद ध्यान देना, जब इनको ऐड करोगे ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल, तो दोनों का लिमिट तो सेम ही है, तो एक ही इंटीग्रल में दोनों को ऐड कर दो। 2 बार इंटीग्रल क्यों लिखोगे, क्योंकि इतना जगह थोड़ी होता है हमारे पास, तो 0 से पाई बाई टू एक ही इंटीग्रल में मैं लिखता हूँ। पहले ये वाला फंक्शन लिख लो जरा, इसको लिखता हूँ साइन टू द पावर 3/2 एक्स अपॉन, अरे बाकी सारे जग रहे हैं ना, तो नहीं रहा है कोई, no sir, साइन टू नहीं द सो पावर रहे 3/2 एक्स, ठीक है, प्लस कॉस टू द पावर 3/2 एक्स। ये पहला वाला इंटीग्रल के अंदर फंक्शन था, लिख दिया। अब इसको लिख देता हूँ कॉस टू द पावर 3/2 एक्स अपॉन अपॉन, और कॉस टू द पावर 3/2 एक्स, और प्लस साइन टू द पावर 3/2 एक्स, और उसके बाद इधर इधर dx भी लगा दो, क्योंकि dx भी लगाना पड़ेगा, बोर्ड में आपको मार्क्स कट जाते हैं फिर। ये हो गया। अच्छा ये देखो, ये तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो सेम होगा तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा ये 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, और ये एक डिनोमिनेटर बनेगा जो यही बनेगा साइन टू द पावर 3/2, एलसीएम लेने के बाद साइन टू द पावर 3/2 एक्स, और कॉस टू द पावर 3/2 एक्स, और इधर dx। अच्छा ऊपर क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा ना, साइन टू द पावर 3/2 एक्स और कॉस टू द पावर 3/2 एक्स। बताओ बनेगा नहीं बनेगा। yes sir, तो प्रॉपर्टी 3 में हमेशा ऐसे ही होता है, ज्यादातर ये कैंसिल हो जाता है, कैंसिल आउट होके क्या हो गया 1, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू और 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ, x हो जाएगा, x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई पाई बाई बाई टू तक। इधर याद रहे 2i चल रहा है, अब x की जगह अपर लिमिट, तो पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट 0, तो कितना हो गया बताओ, पाई बाई टू। पाई तो बाई बताना i की वैल्यू कितना होगा, i की वैल्यू पाई बाई 4 होगा, नहीं होगा जल्दी बताओ, होगा Yes, पाई बाई sir. 4। अब याद रखना इधर 2i चलता है, बहुत सारी जनता पाई बाई टू पे आंसर करके आ जाती है, इधर 2i है भाई साहब, आई पूछ रहा था आपसे, आई का मतलब ये इंटीग्रल आई था जो आपसे पूछा गया था, तो इधर ध्यान रखना है, तो आई की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, जल्दी बताओ। Yes, sir. yes sir,
लेकिन ये जो है इतना काम बहुत ज्यादा हो रहा है इसमें, बहुत ज्यादा। अभी इधर फिर प्रॉपर्टी 3 यूज कर रहा हूँ, फिर इधर फिर फर्स्ट और सेकेंड, फिर 2 ऐड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है यहाँ पे देखना। और फिर इधर 2y, फिर इधर dx, फिर 2y i = 5। इतना मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँच रहा हूँ π/4 पे। तो अब आपको पता चल गया होगा, मेरे पास टाइम तो इतना नहीं होता एग्जाम में। शॉर्ट बताओ, ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक। तो अब मैं अगला जो यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसके लिए शॉर्ट ट्रिक, कुछ शॉर्ट ट्रिक है रिजल्ट जो आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट उस पर आपको आंसर मिलेगा। और ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है प्रॉपर्टी 3 से एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा जा चुका है। बुक उठाकर देख लेना प्रीवियस ईयर में, और आगे भी आता जाता रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना जो मैंने अभी तक कराया? नो नो सर। चलो, तो अब मैं कुछ रिजल्ट लिखता हूँ, फिर ऐसे क्वेश्चन का इलाज यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, चलो देखना। 0 से π/2, 0 से π/2 मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे पावर चेंज करता रहता है, कभी 3/2 उसको पसंद आया, कभी 4 तो 4 ले लेगा, कभी पसंद आया स्क्वायर तो स्क्वायर ले लेगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे sin⁴n लिख देता हूँ, x अपॉन sin⁴n x cos⁴n x dx। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या एक और चेंज करता है वो भी देख लो। लिमिट वही रहेगा 0 से π/2, 0 से π/2। यहाँ पे साइन की जगह कॉस लिख देता है, तो ठीक है, cos⁴n x अपॉन इधर दोनों सेम ही रखेगा, sin⁴n x cos प्लस cos⁴n x dx। एन मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, एन यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है। अभी क्वेश्चन में n 3/2 था पावर में, देख लो यहाँ पे 3/2 था, देख लो क्वेश्चन में 3/2 है। कल को कुछ भी दे सकता है, कल को कुछ भी दे सकता है, इसलिए मैंने n लिखा है। कुछ भी दिया जाए n उससे कोई मैटर नहीं करेगा, आंसर π/4 आएगा। मैंने कसम खा लिया कि π/4 ही लिखूंगा। बताओ, कसम खा रहे हो कि π/4 बताओगे? अब जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो कसम कोई नहीं तोड़ेगा ना, पक्का? नो सर। चलो ठीक है, मत तोड़ना, बहुत तकलीफ होती है। चलो अब देखना, यहाँ पे एक और इसको चेंज करके क्या बनाता है देखो। 0 से π/2 यहाँ लिखेगा dx, और 1 प्लस इधर लिखेगा tan⁴n x। मैंने कहा वाह क्या बात, इज इक्वल टू 0 से π/2। वो ये समझ रहा है कि मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं सब कुछ समझ जाता हूँ। देखना, 1 प्लस cot⁴n x। अब देखना, इसको दूसरे तरीके से लिख रहा है। ये बताओ, tan को sin/cos लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ। यस सर, लिख सकते हैं। sin⁴n अपॉन cos⁴n होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। होगा। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ? cos⁴n प्लस sin⁴ अपॉन ऊपर जाएगा कि नहीं? ऊपर जाएगा cos। साइन तो ये वाला रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा? जल्दी बताओ। बनेगा। बनेगा। अच्छा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? cos/sin लिख सकता हूँ ना? cos by sin। एलसीएम लेने के बाद ये वाला दिखेगा नहीं दिखेगा? जल्दी बताओ। यस सर। जब ये दिख रहा है तो आंसर चेंज होगा क्या? जल्दी बताओ। नो सर, नहीं होगा। π/4 होगा, क्योंकि मैंने पहले क्योंकि मैंने पहले ही कसम खा लिया है कि π/4 लिखूंगा। चलो अब देखना ध्यान से, देखना। तो ये चेंज करना। अब यहाँ पे कुछ, अब देखो आपके बुक में एनसीईआरटी में यहाँ पे देखो क्या किया। आपके बुक में एनसीईआरटी में देखो यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके बुक में दिया है 0 से π/2, देखना उसने क्या किया है, dx अपॉन ये पावर जो ना देने के बजाय एक और काम कर देता है। देखो क्या, 1 प्लस और इधर लिखा हुआ है √10x, ये लिखा हुआ है। अरे एक बात बताओ, √10x है तो पावर n का काम कौन कर रहा है बताओ? यहाँ पे पावर में क्या है? 1/2 है, 1/2 है, 1/2। वो हमारे साथ होशियारी थोड़ी कर सकता है। 1/2। यस सर। तो देखो ये n की वैल्यू 1/2, तो ये वाला केस हो गया नहीं हो गया? जल्दी बताओ। हो गया सर। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? π/4। देख लेना वहाँ पे बुक में π/4 आंसर होगा, अपने एनसीईआरटी बुक चेक कर लेना। यस चलो सर। अब हम Yes, आगे बढ़ते हैं sir. तीसरे रिजल्ट पे आते हैं, तीसरे वाले पे। अब क्या 0 से π/2, अब क्या चेंज करता है देख लो। sec⁴n x अपॉन sec⁴n x प्लस यहाँ पे cos⁴n x dx ये देता है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो सेक है इसको चेंज करके cos कर देता है, बाकी लिमिट सेम रहेगा। 0 से π/2 ये देता है cos⁴n x अपॉन, और बाकी ये दोनों सेम ही रहेगा नीचे, sec⁴n x और प्लस cos⁴n x, और इधर हो गया dx। मैंने पहले कसम क्या खाया था बताओ?
बताओ क्या कसम खाया था, जल्दी बताओ। पाई बाय 4 हाँ, तो कसम मैं नहीं तोड़ना चाहूंगा, तो मैं पाई बाय 4 लिखना पाई चाहूंगा। बाय 4। पाई बाय 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अब ऐसा बहुत आपको Yes, बुक sir. में दिखेगा, बहुत क्वेश्चन दिखेगा, डायरेक्ट आंसर मानना पाई बाय 4, लेकिन बोर्ड्स में नहीं। बोर्ड्स में अच्छा, ये सारे Board क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? बिल्कुल सिमिलर सॉल्व होंगे, ऐसे जैसे अभी किया है। Yes, ऐसे sir. जब भी प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन हो और हमको डिटेल सॉल्यूशन करना है, पहले आई मान लो, फर्स्ट इंटीग्रल लिख लो, प्रॉपर्टी 3 यूज कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, सेकंड इंटीग्रल मान लो, उसको भी आई लिख लो, फिर दोनों को ऐड कर दो, इधर 2i, और फिर इधर कैंसिल होके हमेशा 1 ही देगा, हमेशा 1 देगा। Yes, ठीक है, sir. और उसके बाद फिर यहाँ पे 1 होने के बाद इंटीग्रेट हो गया, आंसर पाई बाय 4। अच्छा, ये बात समझ में आ गया? Yes, ठीक है, sir. चलो कोई बात नहीं, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो अब आप लोग थक तो नहीं रहे हो बिल्कुल भी? नो No, सर। sir. अच्छा, वैसे भी क्या होने वाला है, क्लास तो अपने टाइम से ही खत्म होगी, तो कोई फायदा नहीं है उसका भी। चलिए, तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे प्रस्थान करते हुए, चलिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई, e टू द पावर cos x अपॉन e टू द पावर cos x और प्लस e टू द पावर माइनस cos। अब तो हम लोग स्कूल से बहुत आगे चल रहे होंगे। Yes, sir. बहुत आगे। सर बहुत आगे है स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है? स्कूल में सर टॉपिक क्या सर चल रहा अभी है? हॉलीडेज चला यस था सर डिफरेंशिएशन अच्छा, अभी खत्म हॉलीडे। हुआ। अच्छा, और ओके, सर फिर अब तो पेपर होने सही तो है। सर यस सर पेपर हुआ था क्या अभी कोई? सर पेपर होने हैं तो सर फिर अभी तक नहीं। स्टार्ट नहीं होगा नेक्स्ट टॉपिक का अच्छा, चलो, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन अब तो सब पढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा होगा चीजें। Yes, यस sir. सर चलिए, अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, तो पहले तो देखो लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, मेरे को डाउट हो गया, प्रॉपर्टी 3 हो सकता है। अब यस अगला सर स्टेप, डिनोमिनेटर भी दिख रहा है। अब Yes, मैं sir. डिनोमिनेटर चेक करूंगा कि कहीं ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम तो आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ रहा है तो कंफर्म हो जाऊंगा, फिर मोहर लग जाएगी, Yes, प्रॉपर्टी sir. 3 की क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप देखना जरा ध्यान से, e टू द पावर cos x है और यहाँ पे e टू द पावर माइनस कॉस। तो आप यहाँ पे जहाँ इसे ये a का काम करता है, तो a माइनस एक्स, a का मतलब पाई माइनस एक्स, तो जहाँ Pi x है minus. उसको पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करो, यहाँ भी पाई माइनस एक्स रिप्लेस करो, तो देखो क्या आने वाला है, e टू द पावर cos पाई माइनस एक्स और प्लस इधर e टू द पावर, ये बाहर माइनस था, cos पाई माइनस एक्स। अब देखना, ये बताओ cos पाई माइनस एक्स क्या होता है? प्लस cos एक्स माइनस Cos cos x. एक्स, cos एक्स है माइनस cos एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, पाई माइनस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos एक्स। अच्छा, और इधर भी माइनस होगा लेकिन बाहर माइनस है, तो माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये चेंज हो गया या सेम हो गया, जल्दी बताओ। तो सेम है सेम हो गया। इसका मतलब ये पक्का मोहर लग चुका है कि प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब शुरू हो जाओ, प्रॉपर्टी 3 के लिए इसे आई मानो और इसे पहला इंटीग्रल एज्यूम कर लो। अब यहाँ पे लिख दो यूजिंग प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 यहाँ पे यस लिख दो सर यूजिंग प्रॉपर्टी 3। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टी 3 में मैं पहले ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल को लिखूंगा 0 से पाई, यहाँ पे लिमिट है। अब जहाँ जाए एक्स से उसको पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, तो देखना e टू द पावर कॉस पाई माइनस एक्स, इधर है dx अपॉन e टू द पावर कॉस पाई माइनस एक्स और प्लस, और इधर e टू द पावर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर लो, इंटीग्रेशन 0 से पाई e टू द पावर, अभी देखा था cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स होता है, माइनस cos एक्स हो गया, अपॉन इधर देखना, ये अभी देखा था, ये कितना था, माइनस cos एक्स, e टू द पावर माइनस cos एक्स और प्लस, अब इधर देखना ये भी कितना हो गया, माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस cos x e टू द पावर प्लस cos एक्स और इधर हो गया dx। अब ये सिंप्लीफाई हो गया तो सेकंड इंटीग्रल मान लो, सेकंड Yes, इंटीग्रल, इसको सेकंड ले लो और फिर लिख दो कि ये भी आई है, फिर क्या कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो इधर 2i हो जाएगा। और मैंने बताया जब ये दोनों इंटीग्रल का लिमिट सेम है तो एक ही इंटीग्रल में ऐड कर दो, एक ही इंटीग्रल में 0 से पाई में पहला वाला फंक्शन देख लो क्या है, ये है e cos x अपॉन e cos x प्लस e माइनस cos x, e cos x अपॉन e cos x और प्लस
ई माइनस कॉस एक्स, ये हो गया। और प्लस अब इस वाले को भी लिख दो, ई माइनस कॉस एक्स अपॉन और ई माइनस कॉस एक्स और प्लस ई कॉस एक्स। याद रहे जब भी आप ऐड करोगे ना तो ये डिनोमिनेटर सेम ही मिलेगा, क्यों? यही तो बताया था, प्रॉपर्टी 3 तभी तो लगता है जब डिनोमिनेटर Yes, सेम, sir. तो ये हमेशा कट के 1 ही देगा, Yes, हमेशा कट के 1 ही देगा। देगा। तो देखो ये 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 से पाई। तो अब देखना बेस में हम ऐड करूंगा तो ये एलसीएम आ जाएगा, ये ई कॉस एक्स और प्लस ई माइनस कॉस एक्स, ये हो गया। और इधर हो गया डी। अब देखना ऊपर वाला टर्म भी सेम ही आएगा, ई कॉस एक्स और प्लस प्लस ए माइनस कॉस एक्स और अब ये कैंसिल हो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जाएगा, ये कैंसिल आउट Cancel हो हो जाएगा, जाएगा। ये 1 हो गया। किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही कैंसिल होने से? No, No. sir. ठीक है, मेरे को तो बहुत खुशी होती है कैंसिल होने से। Yes, sir. ठीक है, चलिए तो ये dx है, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, X. लिमिट एक्स 0 से पाई। yes 0 इधर से पाई। 2i चल रहा है, भूलना नहीं है। मैं ध्यान Yes, देना, सुनो sir. एक बार ध्यान से। जनता क्या करती है, ये 2i एक बार लिख देती है और फिर बार बार नहीं लिखते, वो बराबर बराबर इक्वल टू फिर आंसर में क्या बताते हैं, जो इधर आता है आंसर बाई मिस्टेक। मैं 2i को हर स्टेप में लिख रहा होता हूँ क्योंकि मेरे को याद Yes, रहे कि sir. इधर 2i चल रहा है, मेरे Yes, को याद sir. रहे कि इधर 2i चल रहा है, इसलिए आपको भी लिखना पड़ेगा 2i। अब देखना अपर लिमिट Yes, यहाँ sir. पे Pi कितना by है? two. पाई, Pi. पाई और सर माइनस आई लोअर इज लिमिट इक्वल 0, टू तो पाई। तो Pi i की by वैल्यू two. कितना होगा बताना? पाई बाय टू। Pi by पाई बाई 2, पाई बाई 2। ये बात समझ में आ गया? यस सर। चलो अब मेन विंडो पे आ जाओ, बहुत देर से मैं उधर खड़ा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, Yes, अब मैं sir. यहाँ पे आ गया। चलिए तो अब बात बताना मेरे को कि यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। यस Yes, सर sir. पूरे समझ आ गया। आ गया। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आए तो फिर ऊपर वाला ही कुछ कर पाएगा, और कोई Yes, रास्ता sir. नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे लोग ऊपर वाले को याद करें, अर्ली मॉर्निंग Yes, में उठे sir. और कहे हे प्रभु, क्या नहीं मिला था जो इस तरह दिमाग जो तू बांट रहा था अपने बंदों को, तो मैं कहाँ था उस टाइम में, तूने मुझे Yes, sir. क्यों नहीं बुलाया? ठीक है, तो Yes, सर मैं sir. ऊपर वाले को इतना ही याद करना है शाइनी, ऊपर वाले को इतना ही याद करना है विक मार्जिन तक, वरना वो याद कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो Yes, ज्यादा sir. भी याद Yes, sir. तो ज्यादा भी याद नहीं करना, यही बात ध्यान में Yes, रखना। sir. चलिए ठीक है, तो अब यहाँ तक सबको प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, सभी Yes, का sir. अचीवमेंट। चलिए तो अब एक बात सुनना ध्यान से, एक बात ध्यान से सुनना कि जब मैं प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो जब मैं प्रॉपर्टी 3 को क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरे को ये बात सब में कॉमन दिख रही है कि ये कैंसल आउट होके 1 दे रहा है, कैंसल आउट होके यहाँ पे 1 दे रहा है, इधर भी 1 दे रहा है, Yes, 1 दे रहा sir. था। तो फिर मेरे को दिमाग में कुछ चलने लगा, मेरे को चलना ये कि मैं बार बार यही काम क्यों करूँ, जब वो आगे जाके 1 दे रहा है तो बार बार यही काम क्यों करूँ। मैं ये सब काम इसलिए बता रहा हूँ, MCQ क्वेश्चन में करना है आपको, बोर्ड्स में आपको Yes, ऐसे ही Yes, करना है। sir. बोर्ड में पूरा ही करना है। रिपोर्ट हाँ, में पता पूरा चला करना वहां जाके पड़ेगा। अप्लाई कर दिया Yes. और फिर मैं गाली सुन रहा हूँ बैठ के। Shortcuts मिलेंगे Yes, फिर। sir. ठीक है, फिर मैं सुन रहा हूँ, अरे पता नहीं क्या पढ़ाया टीचर ने। तो मैं ये काम MCQ क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ, मेरा ओरिएंटेशन जेई का एग्जाम की तरफ ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखेंगे आप। अच्छा अब देखना Yes, ध्यान से sir. एक बात कि अब इस तरह का क्वेश्चन जब दिमाग में मेरे को आ रहा है कि कुछ तो कुछ कॉमन बात है, तो अब कुछ ना कुछ कॉमन बात निकल कर आनी चाहिए। तो वो क्या निकल के आनी चाहिए, इस वास्ते क्या करें, ऊपर वाले को याद करने से मैथ के क्वेश्चन नहीं होंगे, प्रैक्टिस से होंगे। ऊपर वाले को याद जो है, ये बिल्कुल सही बोला है कि ऊपर वाले को याद तो, लेकिन एक बात और भी है कि किस्मत भी साथ देनी चाहिए। स्वास्थ्य एक बहुत बार क्या होता है, लोग मेहनत करने वाले Yes. मेहनत करने वाले जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ आगे बढ़ जाते हैं नंबर में, कुछ पीछे रह जाते हैं, तो किस्मत भी ऊपर वाला तय करता है, तो उसका भी रोल होता है। इसलिए चलिए Yes, sir. तो अब हम बात करते हैं, देखना अब ये कॉमन बात निकल कर आ रही है, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताना चाहूंगा आपको जो आपका काम बहुत आसान कर देगा प्रॉपर्टी 3 पे ज्यादातर। तो मैं ऐसे क्वेश्चन के एक शॉर्ट ट्रिक मेथड बताने की कोशिश करूंगा। देखना, जैसे मान लो आपके पास एक इंटीग्रल है ए से बी, और या छोड़ो इंटीग्रल हटा दीजिए,
ये हटा दो। देखो इस तरह का क्वेश्चन देखो जरा, जिसका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम हो रहा है और डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, और इसके बाद लिमिट हमारा 0 से पाई है। तो देखना अभी बताओ इसमें अपर लिमिट क्या दिख रहा है बताओ? पाई। पाई और लोअर लिमिट क्या है? 0 देखना ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। आंसर कितना आएगा बताना? पाई बाय 2। पाई बाय 2 आ रहा है? इस तरह का क्वेश्चन Yes, जिसका डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी 3 का है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देना। जैसे देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला जो हमने किया था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा था। देखना अपर लिमिट कितना है बताओ? पाई बाय 2। बताओ पाई पाई बाय बाय 2 2। लोअर और लिमिट लोअर कितना है लिमिट बताओ? 0 अपॉन 0 आंसर कितना आएगा बताना? पाई बाय 4 आ रहा था पाई बाय 4? यस सर ठीक है, तो अब हमने काम आपका आसान कर दिया आगे के लिए, तो ये हो गया। अब Yes, इसका मतलब ये sir. जो रिजल्ट दिखवाया है ना, ये भी रिजल्ट अब याद हो जाएगा। देखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 4 और ये भी पाई बाई, ये यही से आता है। समझ में आ गई बात? यस Yes, sir. चलिए, तो अब जो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि आपके बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मेरे को जल्दी बताओ, स्ट्रिक्ट से मेरे को बताना जल्दी से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी शायद डिस्कस भी किया था हमने इसके बारे में। 0 से पाई बाई 2 और dx अपॉन 1 प्लस रिजल्ट भी लिखवा जाए इसका, √10x। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। Sir, पाई बाय 4 पाई बाई 4, वेरी गुड, पाई बाई 4 ऐसे होना चाहिए। Yes, पाई बाई sir. 4 वैसे तो हमने देखा है यहाँ पे एक कंडीशन लिखवाई है रिजल्ट में। यहाँ पे यस सर। देखो, यहाँ पे Yes, ये sir. बताया भी था, ये पावर में n है तो n 1/2 आ गया। पाई बाई 4 ये आपके बुक में भी Yes, क्वेश्चन दिया हुआ है। यस सर। चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. तो आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. यस सर। चलिए, तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आते हुए 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और log 10x की, log 10x ये। अब देखना, अब मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर्टी 3 से इसे सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं। तो उसके लिए ये कि पहले तो ये लोअर लिमिट 0 दिख रहा है, Lower limit 0. तो एक तो डाउट है प्रॉपर्टी 3 हो सकता है। दूसरा ये कि डिनोमिनेटर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये बताओ डिनोमिनेटर अगर नहीं है तो उसमें मेरी गलती है, अगर No, उन्होंने sir. नहीं दिया तो मेरी गलती है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? जब होता है तो चेक कर लेंगे, नहीं है तो फिर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। Property 3 use. लेकिन कम से कम एक उम्मीद है कि लोअर लिमिट 0 है तो प्रॉपर्टी 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं. Yes, आगे sir. का प्रॉपर्टी वैसे भी नहीं यूज कर पाऊंगा क्योंकि अभी पढ़ाया ही नहीं है, इसलिए Yes, sir. प्रॉपर्टी 3 से ही हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी 3 यूज कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 के लिए अगेन वही ट्रेडिशन याद रखना है, ये आई और इसे फर्स्ट इंटीग्रल। Yes, अब sir. यहाँ लिखोगे यूजिंग प्रॉपर्टी 3, यूजिंग प्रॉपर्टी 3। तो अब देखना, अब प्रॉपर्टी 3 जब मैं यूज करूंगा तो क्या आएगा? इधर लिमिट तो वही है 0 से पाई बाई 2। अब जहां जहां x है उसे पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा। यहाँ पे ये a का काम कर रहा है, a माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स और इधर है dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा पहले, 0 से पाई बाई 2 और इधर है log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है ये तो पता है सभी को, Yes, yes, cot. cot x dx। चलो, अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, इसे भी आई एज्यूम कर लो और इसे सेकंड इंटीग्रल ले लो। Yes, sir. फिर फर्स्ट प्लस सेकंड कर लो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर लो। तो इधर लेफ्ट साइड में कितना होगा? 2y। दोनों का लिमिट सेम है, एक ही लिमिट में Yes, दोनों को sir. ऐड कर दो। यस सर। इधर क्या था? log 10 था, log इधर था log 10, log 10 पहले लिख लो, 10 log 10x 10x और प्लस इधर हो गया log cot x, log cot x cot x और इधर हो गया dx। dx। लॉग की प्रॉपर्टी बताया था, वैसे आगे कंसेप्चुअल sir. क्लास से बताऊंगा Yes, बहुत सारे। sir. log a Log- प्लस log b को क्या होता log log a log b। है? हाँ, log a इंटू b होता है, log a इंटू Yes. b, तो यानी log 10x और into इंटू cot cot x। x ये होता है, और इधर है dx, इधर है dx। अच्छा, tan और cot तो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं ना,
तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा? कैंसिल आउट 1 हो मिलेगा। यस सर, हो जाएंगे 1 लॉग बचा। 1 की वैल्यू मैंने बताया था क्या होता है, लॉग 1 की वैल्यू क्या होता है? Zero। बताओ। 1 की वैल्यू 0 होती है। 0 और 0 का इंटीग्रेशन 0, 0 2 i इज इक्वल टू 0, 0 i इज इक्वल टू 0, 0। 0 हो गया। समझ में आ गई बात? यस यस सर। सर। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे log tan x दिया है और कल को अगर log cot x दे देता तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? जरा फिर इमेजिन करो। आंसर नो सर। नो सर। आंसर सेम रहेगा। अगर मान लो यहाँ log cot है तो इधर log cot दिखेगा, इधर Log- log tan दिखेगा, Yes, sir. यस सर। क्योंकि cot pi/2 - x क्या होता है? tan x होता है। तो ये Tan cot x। log tan दिखेगा, यहाँ log cot है, log tan है, यहाँ अगेन log- वही आएगा ना, अगेन Yes, तो sir. वही आएगा, फिर 0 तो यहाँ 0। इसका मतलब अगर यहाँ पे मुझसे 0 से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर 0 से pi/2 और log cot x अगर मेरे को दे दे तो याद रखना है इसका भी रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा, Zero। ये भी 0। ठीक है, यस चलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, ठीक sir. है, चलिए तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आते हुए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1/x - 1 और इधर है dx। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे को डिनोमिनेटर तो नहीं दिख रहा। डिनोमिनेटर का मतलब होता है इसका, ये लॉग का इनपुट है, ये अलग चीज हो गई। डिनोमिनेटर का मतलब ये, अब जैसे मान लो साइन है और साइन अगर x/2 हो गया किसी फंक्शन में तो मैं इसे 2 को डिनोमिनेटर थोड़ी लूंगा, ये तो एंगल का पार्ट है ना, Yes, ये तो sir. एंगल का डिनोमिनेटर इधर जो होता है वो लिया जाता है। तो इसलिए Yes, लॉग का sir. ये लॉग का इनपुट है, तो वो उसको डिनोमिनेटर आप इसे मत कंसिडर कर ले रहे हैं एलसीएम लेके, ये नहीं, ये अलग है। डिनोमिनेटर ये होगा जो Yes, नीचे है अपॉन में, तो अभी डिनोमिनेटर कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन लोअर लिमिट 0 है, तो ऊपर वाले Using को नाम property लेते हुए Property आप 3 use property करेंगे। प्रॉपर्टी का यूज और करेंगे। वैसे भी इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर यही Yes, प्रॉपर्टी sir. चलेगा। चले तो आप इसे प्रॉपर्टी 3 यूज करने के लिए, उससे पहले एक बार सुन लो ध्यान से। प्रॉपर्टी 3 तो मैं यूज करूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्रेशन सिंपल कर लूँ तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, हमारे लिए ज्यादा Yes, बेनिफिट। sir. Yes, sir. आप ना भी लो तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा आसान हो जाएगा तो मैं इसे एलसीएम लेके 1 - x/x बना लेता हूँ। ये हो गया, ये लॉग के एंगल में है और इधर dx। Yes, अब यहाँ sir. से प्रॉपर्टी 3 यूज कर लो, i और इसे फर्स्ट इंटीग्रल। आप लिखोगे यूजिंग प्रॉपर्टी 3, तो इंटीग्रल वही, लिमिट वही 0 से 1 लॉग। अब जहाँ जहाँ x है उसको 1 - x से रिप्लेस कर दो, तो 1 - x अपॉन इधर 1 - x और इधर हो गया dx। तो अब देखना इंटीग्रेशन 0 से 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 - 1 कैंसिल होकर माइनस माइनस क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा, Plus। प्लस x अपॉन, और ये 1 - x तो पहले से था और इधर हो गया dx। हो गया। Yes, sir. अब जैसे Yes, ये sir. सिंप्लीफाई हो गया, पहले इसको इधर लिख लो, 0 से 1 ये आया है, 0 से 1 प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ये आ गया सिंप्लीफाइड वर्जन में log x अपॉन 1 - x और इधर हो गया dx। अब जैसे ही आपको ये मिलेगा आप इसे सेकंड इंटीग्रल लिख लो, इसे सेकंड इंटीग्रल और ये भी आई। अब अगला स्टेप फर्स्ट प्लस सेकंड, First plus second. Adding। तो देखना इधर हो गया 2i इज इक्वल 2i is equal to integration. एक ही इंटीग्रल, 0 to एक ही 1. इंटीग्रल बनाऊंगा यहाँ पे, एक ही इंटीग्रल बनाऊंगा Yes, 0 से sir. 1। Yes, sir. पहला वाला फंक्शन लिख लो, ये वाला है log 1 - Log 1 x minus x X अपॉन divided x over x और प्लस log of plus log log 1 x minus अपॉन X 1 minus x उसके बाद यहाँ पे dx. हमारा ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब dx. देखना जैसे कि हमने पिछले जो क्वेश्चन थे प्रॉपर्टी 3 के, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 बताया था, वो हर जगह नहीं Yes, लगेगा। sir. वो तो वहां पे लग रहा था जहाँ डिनोमिनेटर होता था और डिनोमिनेटर अनचेंज होता था। यहाँ तो कोई डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है क्या? जल्दी बताओ। नो No, सर। no, Sir. sir. नहीं, इसलिए वो हर जगह मत हिट कर देना वरना दिक्कत हो जाएगी। Yes, sir. चलो Yes, sir. इधर 2i हो गया और ये 0 से 1 अगेन वही देखो Log log a AB, प्लस log b, Log A log plus a इंटू, हाँ तो log इसको Log- मल्टीप्लाई कर दो 1 - x अपॉन x
और इनटू और x अपॉन X माइनस upon minus चलो minus ओके। X. कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. One ये Log one cancel- and yes one sir, है. ये x तो से log x, 1 आ गया, yes sir, log 1 Sir. log तो 2i 1 इधर 0, चल रहा था और इधर log 1 की वैल्यू कितना हो गया बताना। 0, ये तो अभी देखा था ना, 0 से 1 में log 1 yes 0 हो sir, गया, 0. तो वैल्यू कितना हो गया 0। 0, तो 2i तो 0, तो i कितना हो गया 0, 0। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो log का था तो उसमें उसमें भी आंसर क्या आ आंसर रहा था 0 था. 0, ये 0। यहाँ भी log अगर 10 था तो आंसर 0 और Yes, इधर भी sir. log अगर आ रहा है तो आंसर 0. तो इसका मतलब अपने घर से कोई रूल नहीं बनाएगा कि जब भी लॉग होगा तो आंसर 0 होगा, ठीक Yes, sir. है। अगर किसी ने ऐसा रूल बनाया तो वो अकेला हो जाएगा, कोई भी उसका साथ नहीं देगा, पहली Yes, बात। sir. yes sir, हाँ, क्योंकि इसलिए ये जो रूल दिमाग में चलता है, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जो आपको होमवर्क में दूंगा, उसका आंसर 0 नहीं होगा लेकिन लॉग होगा क्वेश्चन Yes, sir. Okay, Yes, sir. चलिए चलिए, तो अब यहाँ पे टाइम तो हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है। वैसे कितना टाइम है, 5 मिनट है। 5 Yes, मिनट sir. sir, चलिए, तो एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, log 1 + 10x। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अपन लोगों को देखने हैं इसमें। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप वैसे चलिए होमवर्क के लिए, होमवर्क में आप इसे ट्राई करना, Yes, sir. टाइम नहीं है इसके लिए। 0 से π/4 log 1 + 10x। अब जिस किसी का अभी आंसर अगर 0 आएगा तो अभी मैं गलत कर देता हूँ, 0 नहीं आएगा, इसलिए ध्यान Yes, रखो। sir. okay ये भी sir, क्वेश्चन बहुत फेमस है और आपके बुक में भी ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में Yes, मिलेगा, sir. yes sir, ठीक है। आप इसे ट्राई करिएगा। अब आप मेरे को Okay, बताओ कि sir. आज के लेक्चर में किसी को कोई गिला शिकवा तो नहीं है? No, no sir. sir, नहीं है, नहीं है। मजा आ रहा है मैथमेटिक्स में या Yes, नहीं sir. आ रहा? yes sir, इंटीग्रेशन में बहुत हाँ, मजा आ रहा है. इसमें इंटीग्रेशन में. इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन इज मच इंटरेस्टिंग, और भी इंटरेस्टिंग है, और प्रॉपर्टी तो और भी Yes, ज्यादा sir. इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो प्रॉपर्टी और भी इंटरेस्टिंग है। अभी और भी डेफिनेट में जब हम Yes, आगे sir. पढ़ेंगे ना, और भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, बहुत मजा आएगा चीजों में, Yes. ठीक है। फिर शायरी सुना दो. yes sir, अच्छा, शायरी का मतलब अभी Yes. आप लोगों को